जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आपका फिर से हमारी क्लास और जिसका नाम चैनल का नाम है गुरुजी का मैथ में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी शुरू करते हैं। थोड़ा ये तो पता है सबको, ये समांतर श्रेणी आपका सिलेबस में अभी कम कर दिया गया है, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि आगे वाली क्लासों में आपके लिए काम करेगा। तो जिसने पढ़ा है वो तो पढ़े ही पढ़े, जिसने नहीं पढ़ा वो भी ध्यान से समझें। थोड़ा मैं बेसिक समझा दूंगा जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले थोड़ी बेसिक समझते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो समांतर श्रेणी जो है एक प्रकार की, देखो जिस एक श्रेणी होती है जिसमें प्रथम पद, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है बेटा? प्रथम पद को ए कहते हैं, और जो उसका अंतर होता है सार्वांतर, सार्वांतर क्या होता है बेटा? होता है डी कहते हैं, ठीक है। और अंतिम पद को क्या नाम देते हैं? अंतिम पद को पहले बेसिक समझ लो। अंतिम पद को ए एन से लिखा जाता है, और कुल पदों की संख्या को किससे लिखा जाता है? कुल पदों की संख्या को लिखा जाता है एन से, ठीक है। और कुल पदों के योग को किससे लिखा जाता है? कुल पदों का योग एस एन से लिखा जाता है, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी, तो ध्यान दो। तो किसी भी श्रेणी का जो व्यापक समीकरण, व्यापक जो होता है, व्यापक श्रेणी होती है वो कौन सी होती है? देखो तो पहला तो ए, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, ठीक है बेटा। और चौथा ए प्लस 3d। इस टाइप से डॉट 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 अंतिम पद हो जाएगा जिसे एन बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा। तो इसी को हम इसको क्या बोल देते हैं? ए एन बोल देते हैं, ठीक है। यही अंतिम पद होता है, अंतिम पद का ये सूत्र लिखा है। तो ए एन का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? ए एन कैसे निकालेंगे किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद? इस सूत्र से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एस एन का सूत्र क्या होता है बेटा? देखो पदों का योगफल कैसे निकालेंगे। इसका सूत्र होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, समझ रहे होंगे। और ये डी क्या होता है? डी होता है सार्वांतर, मतलब कि पीछे वाले पद में से अगला पद घटाकर जो मिले वो हमारा सार्वांतर होता है। इसमें से घटाओ बेटा अगले वाला पद, तो ए से ए कट जाएगा, क्या मिलेगा? डी ही मिलेगा। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम प्रश्नों को शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो आपका ये बेसिक हो गया इस क्लास का, ठीक है। तो आइए हम प्रश्नों पर पहुंचते हैं। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्नों में, ध्यान देना बेटा। क्या है कि समांतर श्रेणी है आपकी 3, 1, -1, -3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, के लिए सार्वांतर डी का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया बेटा? डी का मान। तो डी का मान कैसे निकलेगा सार्वांतर का? तो ध्यान दो। तो यहां ए कितना है बेटा? 3, और डी का मान, ठीक है, पिछले a1 ये वाला पद होता है a1, ये वाला पद होता है a2 दूसरा पद, तीसरे पद को a3 से लिखते हैं, और चौथे पद को a4 से लिखते हैं, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे ही। ये पद होता है an, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये तो a1 हो गया पहला पद। तो a2 कौन सा बेटा पद है? 1। तो d कैसे निकालते हैं? d का सूत्र क्या होता है? पीछे वाले पद में से अगला वाला पद। तो पीछे वाला पद क्या है? a2 है, तो a2 माइनस a1, ठीक है बेटा, ध्यान देना। तो d कितना निकलेगा बेटा? a2 कितना? 1, माइनस a1 का मान कितना है? 3। तो 1 में से 3 जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा? माइनस का 2। तो सार्वांतर हमें हमारा क्या निकला बेटा? 2। अतः विकल्प हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा? ठीक है, माइनस का 2 निकला, ठीक है। तो विकल्प हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? सी। अतः विकल्प सी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है बेटा, ध्यान देना। दूसरा प्रश्न है आपका, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वांतर 4 है, -4, तो डी का मान कितना दिया है आपको? -4।
और तथा दसवां पद 8 है, माइनस का 8। दसवां पद कितना है? माइनस का 8। दसवां पद कैसे लिखेंगे? A10। A10 कितना है बेटा? माइनस का 8। तो श्रेणी का प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना है बेटा? A का मान निकालना है। तो लगा दो बेटा सूत्र। चूंकि A10 कैसे निकालेंगे बेटा? A10 हमने बताया एक कम करके, जो पद निकालो उसमें एक कम कर दो, उतने डी लिख दो प्लस में। तो दसवां पद कैसे निकला है? A प्लस 9D। ठीक है, A प्लस 9D। तो दसवां पद का मान दिया है मुझे, कितना है? माइनस का 8 लगा दो। A का मान निकालना है मुझे, तो ये यूं कहते हूं 9 इंटू डी का मान दिया है आपको, कितना है? माइनस का 4। माइनस का 4 रख दो, तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 8 A प्लस की गुणा माइनस के 4 में होगी, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। 9 चौक 36। ठीक है बेटा, अब 36 आ गया तो क्या होगा? तो माइनस 36 इधर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे। माइनस का 8 प्लस के 36 बराबर A। 36 में से 8 गया बेटा, कितना बचा? 28। ठीक है बेटा, तो प्लस का 28 बचा, तो A का मान कितना मिला? A बराबर मिला मेरा 28। ठीक है बेटा, तो विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा? C। अतः विकल्प C ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं बेटा, ध्यान दो। तीसरा प्रश्न है आपका, ठीक है, क्या है देखो। एपी कितनी दी है? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये समांतर श्रेणी को ही कहते हैं इंग्लिश में एपी शॉर्टकट में। तो पहला है 10, दूसरा पद 7, तीसरा पद 4 का 30वां पद निकालना है। का 30वां पद, अर्थात हमें क्या क्या मान दिया? देखो ध्यान दे, ए बराबर दिया 10, प्रथम पद ए कहते हैं। ठीक है, अब डी निकालो। डी कितना निकालेंगे? पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाकर 7 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? डी कितना निकला हमारा? माइनस का 3 निकलेगा। और ये 30वां निकालना पद, तो ये 30वां पद निकालना, तो इसका मान निकालना। तो ये कैसे निकलेगा बेटा? देखो, ये 30 का सूत्र लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे? देखो, A प्लस 29D, एक कम करके। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप ध्यान में दें। ये 30वां पद कैसे? A प्लस 29D। पूरा सूत्र रखने की जरूरत नहीं है वाला, यहीं से देखो, ये वाला पूरा सूत्र लगाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, सीधा सीधा एक कम करके लगा दो, डी प्लस कर दो। तो ध्यान दो बेटा, ये 30वां पद निकालना है, तो क्या रख दो मान, आपके सामने है। ए का मान कितना? 10 प्लस 29 गुणा डी का मान कितना दिया है? माइनस का 3। ठीक है बेटा, तो 10 प्लस 29 तियां प्लस की गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 29 तियां 87। ठीक है बेटा, ठीक, 87 में से 10 जाएंगे, प्लस के कितना जाएगा? माइनस 87 में से माइनस का 77, कितना बचेगा बेटा? माइनस का 77। तो यही हमारा 30वां पद निकलेगा। ठीक है, ये 30। ठीक है, तो हमारा विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा? माइनस का 77, सी विकल्प। ठीक है, इसका भी सी है सही। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन है आपका, क्या है बेटा? देखो, एपी दी गई, पहला पद है देखो -3 -1/2 और कामा 2। बहुत सरल है बेटा, थोड़ा समझने की बात है बेटा। और -1/2 कामा 2 डॉट 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 11वां पद। कौन सा पद बेटा? 11वां पद निकालना है मुझे। अर्थात यहाँ देखो किसके किसके मान दिए हैं आपको। ए का मान कितना दिया बेटा? -3, प्रथम पद जो होता है वही ये होता है। अब डी निकालेंगे हम अभी, तो इस वाले में से आगे वाला घटाकर। तो बेटा देखो ध्यान से, तो -1/2 में से माइनस करेंगे आगे वाला पद, -3। तो क्या बचेगा? देखो, -1/2 जो कहते हूं, अब माइनस माइनस प्लस 3 बटा इसके नीचे 1 मान लो, तो क्या आ जाएगा? डी बराबर लासा 3 गुणा करो, 1 की गुणा करेंगे -1, 2 की गुणा करेंगे तो 2 तियां 6 और 2 एकम 2, तो कितना आ गया? देखो बेटा, 6 में से 1 गया 5 प्लस का 5/2। डी का मान क्या आ गया? 5/2 आया डी का मान। ठीक है बेटा, तो अब लगा देंगे, क्या लगाएंगे बेटा? देखो सूत्र लगा दें, कितना? 11वां पद चाहिए, तो 11वां पद कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया था सूत्र, A11। ठीक है, ये 11वां पद कैसे निकलेगा? A प्लस 10D। कैसे निकलेगा? A प्लस 10D। रखो मान, तो A का मान कितना दिया है बेटा? -3। देखो बेटा, और ध्यान देना बेटा,
और प्लस 10 गुणा डी का मान कितना निकला 5/2, काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो बटा माइनस का 3 प्लस 5 गुणा 5 में करेंगे 5 25, 25 में से माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का 22 बचेगा। ठीक है, तो 11वां पद मुझे क्या मिला 22। समझ में आ रहा होगा बेटा आपके? तो कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा हमारा 22 का किस में आ रहा है देखो बी, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका 5वां सवाल। ठीक है, अब इस क्लास में हम 7 तक ही करेंगे सवाल, उसके बाद आगे बताएंगे। ठीक है, क्या है 5वां सवाल है बेटा, कौन सा है देखो बेटा, यदि एपी का दूसरा पद कितना 13 दिया है, तो दूसरा मतलब ए टू कितना दिया है 13, और 5वां पद कितना दिया है 25, ए5 कितना दिया है बेटा 25। ठीक है, तो उसका 7वां पद क्या है, तो क्या पूछा 7वां पद पूछा है 7वां। तो ध्यान दो, तो इनसे समीकरण बना लो। तो चूंकि ए2 बराबर क्या होता है, ए2 कितना 13, तो ए2 निकालेंगे ऐसे, सूत्र क्या होता है ए2 निकालने के लिए ए प्लस डी, दूसरा पद निकालने के लिए ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ए3 बारह निकाल लो बेटा, देखो ए5 दिया है, देखो ए5 कितना दिया 25, यहां से एक समीकरण बना लो। तो ए5 कैसे निकालेंगे, सूत्र रखो बेटा ए प्लस 4d बराबर 25, ये डालो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है बेटा, जब हल करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस डी लिख लो एक बार बराबर 13, समीकरण नंबर 1, और ए प्लस 4d बराबर 25, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो समान चिन्ह है, पढ़ी होगी, विलोपन विधि लगा दो इसमें, तो क्या होगा समान चिन्ह भी मिलेगा। तो समान चिन्ह होते हैं तो घटाने पर क्या लिखते हैं बेटा, घटाने पर, तो चिन्ह बदल दो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, डी में से 4d जाएगा माइनस का 3d बेटा, 13 में से 25 जाएंगे माइनस के 12। ठीक है, माइनस से माइनस और 3 से काट दो, 3 चौक 12, डी का मान कितना निकला 4 निकला। ठीक है, तो पूछा 7वां पद पूछा है, तो क्योंकि 7वें पद का सूत्र क्या होता है, A7 का सूत्र बोलो बेटा, कैसे निकालेंगे a प्लस 6d, a प्लस 6d। अब यहां से d तो निकल आया, a का भी मान निकालो, अगर a का मान यहां रखेंगे समीकरण 1 में, तो d का मान रखो, तो d का मान 4 रखेंगे, तो a 4 उधर जाएगा, 13 में से 4 गया 9, तो a का मान कितना निकलेगा 9, ध्यान रखना है। ठीक है, a का भी मान चाहिए मुझे, तो a का मान निकल आया बेटा 9। जब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना निकलेगा, d का मान 4 यहां रखेंगे, 4 इधर पहुंचाएंगे, 13 में से 4 गया 9, a का मान कितना निकलेगा 9। अब यही मान रखा तो सब, तो कितना निकलेगा, a का मान 9 है आपके पास, 6 गुणे d का मान आपने निकाल ही लिया 4, तो 9 प्लस 6 चौक 24, 24 9 कितना होता है 33, कितना होता है बेटा, तो 7वां पद कितना निकला 33, अतः विकल्प बी सही है। क्या, तो कौन सा बेटा बी सही। समझ में आ गया बेटा, आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 6ठा सवाल, एपी आपको दिए एक, तो पहला पद 21, दूसरा 42, तीसरा 63, चौथा 84, डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद 210 है, कौन सा पद 210 है। ठीक है, ये पूछा गया। जब भी आपको सवाल में जब ये कह दिया जाए कौन सा पद 210, तो माना ठीक है nवां पद, माना अंतिम पद या अंतिम पद लिख लो, अंतिम पद कितना है 210 है, 210 है, तो अंतिम पद को किससे लिखते हैं, तो an से लिखते हैं, an बराबर कितना दिया 210। अब an का सूत्र लगा दो, an कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी बराबर 210, तो a का मान कितना है 21, देखो समय श्रेणी में देखो, प्लस n का मान कितना है, n का मान निकालना ही पड़ेगा हमें, तो d का मान कैसे निकले, 42 में से 21 घटा दो बेटा, तो 21 ही तो बचेगा, पीछे वाले में से आगे वाला पद घटाकर निकालते हैं, d बराबर 210। ठीक है बेटा, तो यहां से 21 से भाग लगा दो पूरे समीकरण में, तो यहां 1 बचेगा,
प्लस यहाँ n-1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 21 से भाग लगाएगा, 21 से कम 21 10 बचेगा। ठीक है, तो 1 से 1 काट दो, n बराबर कितना बचेगा 10, अर्थात 10 में जो 10वां जो पद होगा उसका मान वो कौन सा पद होगा 210 होगा उसका मान। ठीक है, 10वां पद कौन सा निकला बेटा 10वां, अतः विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा बी, अतः विकल्प बी ठीक, बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां सवाल है बेटा, बड़ा सरल सवाल है बेटा, बेसिक अगर आपने समझ लिया सही से तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक समांतर श्रेणी दी है बेटा, उसका सर्वांतर 5 है बेटा, तो डी का मान हमें दे दिया 5। ठीक है, तो हमें निकालना किसका मान है a18 माइनस a13, इसका मान निकालना है, अर्थात 18वें पद का जो मान आया और 13वें पद का जो मान आया उसमें अंतर निकालना है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं, रखो बेटा यहीं पर रख दो, तो चूंकि a18 माइनस a13 लगाओ बेटा, जब लगाएंगे हम तो कितना निकलेगा, देखो a18 कैसे निकलेंगे a प्लस 17d, देखो बेटा, और ये कैसे निकलेंगे a प्लस 12d। ठीक है, एक कम करके 13वां। ठीक है, आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, तो a प्लस 17d माइनस गुणा करो अंदर माइनस का a और माइनस का 12d। ठीक है बेटा, तो क्या मिलेगा, तो a से a काट दो बेटा, 17d में से 12d गएगा, कितना बचेगा 5d। अब 5d क्या मिला, 5d 5 गुणा d का मान कितना है 5, तो 5 25, तो अंतर कितना निकला 25, अतः विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा सी, अतः विकल्प कितना सी ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा, सी। अब 8वां सवाल देख लेते हैं बेटा, कौन सा 8वां भी देख लो। जब 8वां सवाल देखेंगे तो क्या है, एपी का सर्वांतर क्या है, डी का मान इसमें निकालना है, कितना मान निकालना है डी का इसमें निकालना है, और ये ध्यान देना a18 और a14 का अंतर दिया है, तो a18 माइनस a14 बराबर कितना दिया है, ध्यान देना 32, कितना दिया बेटा 32 दिया है। तो डी का मान निकालो, 18 में कैसे निकाले अभी बताया था, a प्लस 17d माइनस ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस आगे लगा है, 14वां कैसे निकालेंगे बेटा a प्लस 13d। ठीक है, बराबर 32, तो गुणा कर दो माइनस के अंदर, तो a प्लस 17d माइनस का a माइनस का 13d। ठीक है बेटा, बराबर 32, तो a से a काट दो बेटा, 17d में से 13d जाएंगे कितना 4d बचेंगे, 4d बराबर 32 बेटा। ठीक है, अब 4 से भाग लगा तो 4 8 32, d बराबर कितना मिला, d बराबर 8। ठीक है बेटा, अतः विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा, तब तक के लिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे जो भी नया वीडियो मैं बनाऊँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँच जाए। ठीक है, आशा करता हूँ आप ये हमारे वीडियो आगे अपने साथियों के साथ तक पहुँचाएँगे। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।